केस था, पप्पू कुमार एंड अदर्स वर्सेस बिहार गवर्नमेंट, नया परवीन, उसी तरीके से प्रशांत शेखर। ये कॉज लिस्ट में आ चुका है। आप जानते हैं कि हमारे माननीय जस्टिस पार्थ सारथी कल 2:15 पे इनका जजमेंट सुनाएंगे। और आनंद लीगल ट्रस्ट फोरम उन्होंने भी एक पीआईएल वगैरह भी दायर किया है। तो कल आंदोलन का 101वां दिन पूरा हो जाएगा 18 दिसंबर के बाद से। मैं खुद उस आंदोलन में गया था, फिजिकल रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं वहां पे था। और हम सभी चाहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो, चाहे न्याय जिस भी फॉर्म में हो। मैं जस्टिस पार्थ सारथी सर के ऊपर ही अब निर्भर है कि महामहिम क्या करेंगे। सॉरी, महामहिम को नहीं बोला जाता है, मिलॉर्ड बोला जाता है, हाँ। तो जस्टिस पार्थ सारथी ही अब तय करेंगे कि क्या होना है इसमें। इसमें 4 संभावनाएं बनती हैं। पहला संभावना है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। दूसरा संभावना है कि एक कमेटी का गठन किया जाए। तीसरा संभावना है कि एक जांच आयोग का गठन करके इसकी जांच करवा दी जाए, जिसमें इसकी पूरी इंक्वायरी हो। और जो बहुत कम संभावना दिख रहा है कि पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम का आदेश दिया जाए। या चौथा संभावना, जो अगला संभावना ये भी बन सकता है कि जो एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से होना है, इसमें स्टे लगाया जाए। तो आप कहेंगे कि सर किस संभावना का कितना परसेंटेज? तो किसी भी संभावना में कोई परसेंटेज नहीं। री एग्जाम का परसेंटेज बहुत कम दिख रहा है। बाद बाकी सभी संभावनाओं का 10-20% जोड़ लीजिए, उतना ही संभावना दिख रहा है। हो सकता है ऐसा कि कुछ भी नहीं हो, जैसा पहले से चले आ रहा है कि बीपीएससी पे केस होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो भी हो सकता है। अब क्या होगा ये तो कल ही कोर्ट में पता चलना है। 2:15 पे ये फैसला स्टार्ट हो जाएगा सुनाना, तो आप लोग सुन सकते हैं, चाहे तो लाइव भी देख सकते हैं। आज के समय में सारे के सारे हाई कोर्ट का यूट्यूब पे भी लाइव आता है, तो आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। वैसे समय बर्बाद करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, जो भी फैसला आएगा वो तो आप जान ही जाएंगे। तो इस तरीके से कल इसका आना है। और देखिए क्या होता है। ये 4 में से कोई संभावना लगता है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जजमेंट को केस को 2 दिन तक लगातार हाई कोर्ट में सुना जाना, सारे के सारे मामलों को अलग करके। तो एक बात तो है कि जो भी डबल बेंच में गया हुआ था मामला, तो उसमें जस्टिस महोदय ने सुना तो बहुत अच्छे तरीके से है। और जो आर्गुमेंट वगैरह भी हुआ है, जो भी हमारे एडवोकेट गण थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी गिरी साहब, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे अभिषेक, शायद उनका नाम है अभिषेक आनंद या कुछ नाम है उनका। और एक टीचर भी हैं, वो भी वकील भी हैं, तो उन्होंने भी अपने कॉज को रखा है। तो देखिए क्या होता है। कल हम लोग इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला हो, कम से कम बीपीएससी में सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, संवैधानिक संस्थान है। और इस स्तर के प्रश्न ये पूछ रहे हैं, और जिस तरीके से धांधलेबाजी वगैरह हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे ब्यूरोक्रेट का लाना इनका काम है और सभी को बराबर मौके देना चाहिए। देखिए क्या होता है। कुछ हो ना हो, कम से कम बीपीएससी का अच्छे से जांच परख होना चाहिए, इतना तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि 71वीं भी देंगे इन्हीं चेयरमैन के अगर अथी में देंगे तो क्या फायदा है? फिर तो वही होगा, क्वेश्चन भी वैसे ही लीक होगा, वैसे ही माफिया बैठे हुए रहेंगे, तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत समय को नहीं जाया किया जाए, अब जो होगा कल देखा जाएगा।